हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब खैरियत? चलो, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली क्या पढ़ेंगे? 12th क्लास की उर्दू पढ़ेंगे और ये अपना दूसरा चैप्टर होगा। वो भी उस चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल। वो क्या है? मजमून है बेसिकली। और किसने लिखा है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने। बेसिकली पहला लेक्चर आप देख चुके होंगे मजमून के बारे में। मजमून किस चीज़ को कहते हैं और कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपने देख लिया। तो चलो भाई लोग, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब बहुत सारे लोगों तक उसको पहुंचाओ और उसका नफ़ा आम करो, रफ़ा आम करो, उसका नफ़ा आम करो, सारे लोगों तक उसका फ़ायदा पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट जब पढ़ा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट उर्दू, तो सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सारे लोगों को 100 में 100 नंबर आना चाहिए, वो भी 12th बोर्ड में। तो चलो भाई लोग, बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए? तो आ जाओ। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे क्या अपना नया लेक्चर। बेसिकली बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे। चलो, तो मिट्टी का तेल पढ़ रहे हैं। बेसिकली लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 12th BSAB बिहार बोर्ड के लिए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में। बेसिकली मिट्टी का तेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? बेसिकली ये मजमून है। मिट्टी का तेल क्या है? एक मजमून है। किसका लिखा हुआ है? ख्वाजा हसन निज़ामी का। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई पूछा जा सकता है, और कहाँ हुई? तो दिसंबर 1887 में। कब पैदाइश हुई? दिसंबर 1887 में। याद रखना, दिसंबर 1887 में। और कब? कहाँ? इंदौर कोर्ट में। बस्ती हजरत निजामुद्दीन अवलिया। ठीक। नाम देखते हैं। उनके वालिद ने कासिम रखा था। अगर पूछा जा सकता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम उनके वालिद साहब ने क्या रखा था, तो क्या हो जाएगा? कासिम। उनके वालिद ने कासिम नाम रखा। फिर अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी से लिखना शुरू किया। फिर पूछा ये भी जा सकता है कि मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से इन्हें किसने पुकारना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया? तो अल्लामा इकबाल ने। याद रखना है ये सारे कुछ। फिर देखते हैं वालिद का नाम। उनके वालिद का नाम क्या है पूछा जा सकता है भाई लोग, तो बता देंगे सैयद आशिक अली निज़ामी। उनके वालिद का नाम क्या है पूछा जा सकता है, तो बता देंगे सैयद आशिक अली निज़ामी। क्या है? सैयद आशिक अली निज़ामी। याद कर लो, याद कर लो, सैयद आशिक अली निज़ामी। फिर देखते हैं उनके वालिदा का नाम। वालिदा का नाम पूछा जा सकता है बच्चों, तो तैयार रहना एग्जाम में बताने की। सैयदा चहेती बेगम। क्या नाम है उनकी वालिदा का? तो सैयदा चहेती बेगम, सैयदा चहेती बेगम। बस याद रख लेना। फिर कमसिन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कमसिन के मतलब हुआ कि बहुत ही बचपन में थे, थोड़े बच्चे थे, तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर क्या हो गया? उनकी कफालत उनके बड़े भाई सैयद सैयद हसन अली शाह ने की। फिर बताते हैं कि उनकी कफालत किसने की? उनके बड़े भाई ने, सैयद हसन अली शाह ने। याद रखना है बच्चों। चलो, 18 साल की उम्र में अपने चाचा की लड़की हबीब बानो से उनका निकाह हुआ। बेसिकली पहले ज़माने में जल्दी शादियाँ हो जाती थी, तो उस ज़माने में इतना हाई फाई लाइफ स्टाइल नहीं था, जिसकी वजह से 18 साल में शादी हो गई। लेकिन आजकल 30 साल में, 32 साल, 35 साल, 40 साल हो रहे हैं शादी के। तो बेसिकली पहले का लाइफ स्टाइल हाई नहीं था। आज सारे लोग अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल हाइजीन के तहत शादी करते हैं, तो इसी में वक्त हो जाता। और जब तक समझते हैं कि हम वो इतना पैसा कमा लेंगे, अर्निंग कर लेंगे, तब शादी करेंगे। तो ये सबका अपनी अपनी जिंदगी का रूल होता है। बेसिकली उनकी शादी 18 साल में हो गई थी, याद रखना है। और किससे हुई? तो उनकी चाचा की जो बेटी थी, उनके चाचा की बेटी, अपने चाचा की बेटी हबीब बानो से हुई। ठीक है। उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी। बेसिकली उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितनी किताबें लिखी, तो कहा जा सकता है कि उन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी। चलो भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा और बहुत ही अच्छे अंदाज में याद कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे कुछ और भी ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मजमून, ये मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के बारे में कंप्लीट कर देंगे आज ये भी चैप्टर, दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। हम ये रखेंगे
ये उम्मीद मतलब वक्त बहुत कम है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा अपना पर्सनल टारगेट कि 1 घंटे का भी लेक्चर क्यों ना हो जाए, लेकिन हम एक एक चैप्टर में 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो तैयार हो। ये रोज नामचे और कलमी चेहरे और कलमी चेहरे, ये दोनों के बारे में आता है। कलमी चेहरे तो एक तरह की उनकी इजाद है, एक तरह की। एक तरह से उनकी इजाद है, एक तरह की या एक तरह से उनकी इजाद है, यानी बेसिकली उसने उसको अपने अंदाज में उसको लिखा है। फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने, इसने क्या किया आप सबसे पहले, फिर हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने निजाम किस नाम से लिखा, तो निजाम बंसरी के नाम से हो। औलिया की सवाने निजाम बंसरी, बस बंसरी के नाम से लिखा। ठीक बच्चों, तैयार हो पढ़ने के लिए। बंसरी के नाम से लिखा, बेसिकली तरतीब दी इसमें। देखिए आपको बता दिया जाएगा, तरतीब दी। तरतीब लिखना में क्या होता है कि बेसिकली कोई खुद मतलब अपने अंदाज में उसको या अपने अल्फाज में उसको लिखते हैं, तो उसको लिखना बोलते हैं, यानी अपने तरीके से उसको ईजाद किया, अपने क्रिएट किया। लेकिन तरतीब देना ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा उनके सवाने के बारे में, तो कुछ वहां से उठाया, कुछ वहां से उठाया, कुछ वहां से उठाया, और सारी चीज को एक जगह तरतीब मुरत्तब कर दिया, उसको बोलते तरतीब देना। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली निजाम बंसरी के नाम से क्या किया, तरतीब दी। फिर देखते हैं आगे, सहपार दिल, से लिख दिया, सी लिख दिया, सी पारा दिल, मतलब ऐसे होना चाहिए, से पारा दिल, से पारा दिल, से पारा दिल। देखिए ये और बुक में ऐसे लिखा हुआ है सी पारा दिल, लेकिन ऐसे होना चाहिए बेसिकली से पारा दिल। ठीक, से पारा दिल उनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना क्या है, उनकी इंशा परदाजी दाजी का अहम नमूना है। ठीक, सहपारा दिल के बारे में आता है कि उन इंशा परदाजी का अहम नमूना है। फिर देखते हैं उनका इंतकाल कब हुआ। बेसिकली इंतकाल के बारे में कहा जाता है कि 31 जुलाई को, कब, और 1955। फिर कहा जाता है, एक बात और उनके बारे में है कि उन्होंने अपनी अपनी कब्र कहाँ, बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया
में 50 बरस पहले ही तैयार करा ली थी। ठीक है। हाँ बच्चों, चलो तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो तो इधर आ जाओ और अच्छे से अपने आप को कंसंट्रेट करके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तुम भी उसे लिख लो, अपना नोट्स बना लो खुद का, क्योंकि दूसरे की नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड कभी काम नहीं आते, और 10वीं 11वीं की मार्कशीट और 10वीं की गर्लफ्रेंड कभी भी काम नहीं आती। तो इसीलिए आप लोग को 12th में पहुंच चुके हैं और 10वीं क्लास को भूलना है और 10वीं की सारे चीज़ों को भूलना है और बेसिकली अच्छे से अंदाज में पढ़ना है। 12th के बाद ज़िंदगी का डू एंड डाई का फैसला होता है, करो या मरो का, क्योंकि 12th के बाद ही से डिसीजन हो जाता है कि आप ज़िंदगी में कुछ करने के लायक हैं या नहीं, या तो पढ़ाई छोड़ देंगे या तो मूव ऑन करेंगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए। तो यही ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ होता है 12th एग्जाम। तो इसी में अच्छे नंबर से पास कर लो, घर वाले भी खुश हो गए, भेज देंगे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा या बहुत सारे आकाश PW दिल्ली बम्बई कमाने ही भेज सकते हैं अगर अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो। चलो बच्चों, रोज नामचे पढ़ते हैं। रोज नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी इजाद है, यानी उन्होंने खुद से लिखा था। फिर देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने निजाम बंसरी के नाम से तरतीब दी। किसने तरतीब दी? ख्वाजा ने, ये ख्वाजा हसन निजामी ने। फिर देखते हैं, सेपार दिल उनकी इंशाई परदाजी का अहम नमूना है। सेपार दिल हसल होना चाहिए, लेकिन बुक में ये दिया है, मेरे हिसाब से टाइपिंग मिस्टेक है। चलो इंतकाल के बारे में देखते हैं। 31 जुलाई 1955 को उन्होंने अपनी कब्र बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस पहले, कब कितने बरस पहले? तो 50 बरस पहले ही तैयार करा ली थी। तो ये था ख्वाजा हसन निजामी के बारे में हम लोग जान गए। अब चलो बच्चों लोग तैयार हो पढ़ने के लिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी का तेल। बेसिकली मिट्टी का तेल क्या है? एक मजमून है, अब बहुत ही बेहतरीन मजमून है। लोग मिट्टी को हकारत की निगाह से देखते हैं और मिट्टी को अपने पैरों से रौंद देते हैं, लेकिन उसकी हकीकत का अंदाजा नहीं होता लोगों को, क्योंकि उसी मिट्टी के तेल से पूरी दुनिया रोशन होती है। और आज बिजली का जमाना आ चुका है, लेकिन मिट्टी की तेल की अहमियत और उसकी इफादियत से हम इनकार नहीं कर सकते। बच्चों लोग, तो चलो मिट्टी का तेल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये खुलासा कलाम आपको बता दिया गया। ये मजमून किसका है? ये मजमून है किसका? ख्वाजा हसन निजामी का। आगे देखते हैं, इसका मौजू क्या है मिट्टी के तेल का? तो हाँ, मौजू मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल मौजू है मिट्टी का तेल। ठीक, चलो देखते हैं आगे। देखते हैं मिट्टी के तेल की खूबी, बेसिकली खूबी और इफादियत, यानी उससे जो फायदा होता है इफादियत, इस कदर है, मजमून में दिया गया इस कदर है कि जो चंबेली और मोतिया की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं करती। मोतिया की खुशबू भी, अरे भाई लोग, चलो, खुशबू भी
इसका मुकाबला नहीं कर सकती। देखो मिट्टी के तेल की बेसिकली अहमियत और इफादियत बता रहे, तो उसमें पहले बता दिया कि मौजू क्या है, उस मजमून का जो ख्वाजा हसन नज़ामी का मजमून है उसका मौजू ही मिट्टी का तेल है। फिर मिट्टी के तेल की खूबी बता रहे हैं, मिट्टी तेल की खूबी और हिफाजत इस कदर है कि चंबेली और मोतिया की खुशबू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। कौन सब नहीं कर सकती? चंबेली और मोतिया की खुशबू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, इस कदर है। और ये कहा है कि वही बता रहे थे आपको, किसने कहा? ख्वाजा हसन नज़ामी ने, भले ही आज बिजली आ गई लेकिन क्या दुनिया ज्यादा, हाँ अरे यार, दुनिया ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर लोग, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों, लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं। सहारे ज्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं। देखो बच्चों चलो आ जाओ, देखते हैं। बेसिकली मिट्टी के तेल की इफादियत को बता रहे हैं, तो बता रहे हैं मौजू उसका क्या है, मिट्टी का तेल है। देख लिया, मिट्टी का तेल की खूबी और इफादत इस कदर है कि चंबेली और मोतिया की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। भले, ये सब लिख लेना, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। भले आज बिजली आ गई लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं। देख लिए ये इफादियत, और आगे पढ़ते हैं। हेलो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो तैयार हो, भी तैयार है पढ़ाने के लिए। देखो क्या है कि कहा जाता है मजमून के आखिर में मुकालमाती अंदाज किसने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने अंदाज अपनाया है, ठीक। और मिट्टी के तेल को मुखातब करते हुए मिट्टी के तेल को मुखातिब भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन मुखातब होता है, मुखातब करते हुए कहा है, मुखातब करते हुए कहा है, क्या कहा है कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती है।
हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती हैं। चलो देखिए क्या होता है कि इस तरह टाइप से क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है कि ये किनका वर्ड है या किसने कहा। तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या कहा कि मजमून के आखिरी मुकलमाती अंदाज अपना है और मिट्टी के तेल को मुखातब करते हुए कहा है कि हमको तुम्हारी सारी अदाएं भाती है। सारी अदाएं मतलब मिट्टी के तेल की जो खसलतें बयान करते हैं कि वो मिट्टी की जिसको लात से लोग अपने अपने पैरों से मसल लेते हैं, उसकी बदबू होती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ होने के बावजूद भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि आग, हवा, पानी में सबसे कम सबसे कमतर किसको समझा गया? आग हवा पानी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। देखते बच्चों कि मिट्टी की हकीकत को बता रहे हैं। हाँ ठीक, देखते हैं आगे। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया ये सलूक, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं सलूक, सलूक नहीं सलूक, सलूक करती है कि ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। ठीक, एक चीज और है, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं। नाक भौं इसलिए चढ़ाते हैं, क्यों किस लिए चढ़ाते हैं? क्योंकि उसमें बदबू होती है। क्योंकि इसमें बदबू होती है। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो तो आ जाओ पढ़ने के लिए। चलो आ जाओ, मिट्टी के तेल के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं। मिट्टी के तेल क्या होता है, मिट्टी के तेल की अहमियत और हिफाजत के बारे में जान रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उसकी हिफाजत और अहमियत का इनकार भी करते हैं और कहते हैं कि मिट्टी वो जिस चीज मखलूक के पैरों की तरह रौंदा जाता है। तो बता रहे मजमून के आखिर में मुकलमती यानी ख्वाजा हसन निज़ामी मुकालमाती अंदाज में, यानी उससे एक दूसरे से आपस में हम कलाम किया है अंदाज में, मिट्टी के तेल को मुखातब करते हुए कहा कि मुखातब पढ़ेंगे, मुखातिब नहीं, मुखातब। हाँ ठीक, तुम्हारी सारी अदाएं मुझे भाती है। कौन सी अदाएं? यही किया, आग हवा पानी में सबसे कमतर मिट्टी को समझाते। ये भी अदाएं है। या मिट्टी के साथ दुनिया सलूक करती है, ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। कैसी सलूक करती है दुनिया के मिट्टी के साथ? ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। ठीक, फिर देखते हैं, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें बदबू होती है। ये जितनी भी अदाएं हैं ना मिट्टी के तेल की, सारी अदाएं के बारे में कहता है, मतलब जो राइटर है मुसन्निफ, ये सारी अदाएं हमें पसंद है। ठीक, और आगे देखते हैं बच्चों लोग। चलो मिट्टी का तेल भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर आगे पढ़ लेंगे। ये सारे सवालात हैं बेसिकली, उसको याद रखना है क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, किसी तरीके से पूछ देगा। तो आपको अपने हिसाब से आंसर देना है। और ऑब्जेक्टिव में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को तब पता चलेगा।
तो इसलिए अभी से ये सब याद करके रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आप ही के लिए आसानी होगा। और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद नहीं करना होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखते ही टिक लगा देंगे, क्योंकि ये बेसिकली हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है गहराई लेवल तक। देखते हैं मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर इसलिए है, बढ़ चढ़ कर इसलिए है क्योंकि इसकी ज़रूरत और इफादत आम है, क्योंकि उसकी ज़रूरत और इफादियत आम है। आम का मतलब होता है कॉमन है, सारे अमीर हो या गरीब सारे लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, सारे लोग उस चीज़ को अपनाते हैं और उसको रखते हैं जलाने के लिए। ठीक, देखते हैं और एक चीज़ और देखते हैं, मिट्टी का जो तेल होता है ना भाई, बिल्कुल ही बेगर्ज होता है, बिल्कुल ही बेगर्ज, यानी अपना गर्ज छोड़कर दूसरों की के लिए अपने आप को जला देता है, बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक। कैसा बेगर्ज और बेताल्लुक है, क्यों? क्योंकि लिख ही देते हैं, क्योंकि वह क्योंकि उसको अपनी सुलह की, यानी अपने फायदे की कोई फिक्र नहीं। ठीक, यानी मिट्टी का तेल बेसिकली जलता है किसके लिए, हमारे आपके लिए, ताकि वो रोशनी प्रोवाइड करे, तो उससे अपनी फिक्र नहीं है या अपने अपने लिए वो नहीं जलता है। या देखते हैं आप, एक ताजिर है जिसका नाम है रॉकफेलर। कहाँ का वो, अमेरिका का ताजिर था बेसिकली। वो मिट्टी के वो क्या किया, वो मिट्टी के तेल की तिजारत की, तिजारत करता था। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था और उसके बाद क्या हुआ, उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आया और वो रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, रफ्ता रफ्ता उसका शुमार होने लगा, उसका शुमार दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमायादारों में होने लगा, यानी बड़े बिजनेसमैन में। देखिए इस टाइप से सवाल भी बना है कि रॉकफेलर किस चीज़ के बिजनेस से बड़ा आदमी बन गया, तो मिट्टी के तेल की तिजारत से। तो देखिए बच्चों, बेसिकली हेलो बच्चों, चलो आ जाओ, बेसिकली आप लास्ट यही है, इतना ही बच्चा है, ज़्यादा नहीं। तो मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर इसलिए है क्योंकि
क्यों है? इसलिए कि इसकी ज़रूरत और हिफाज़त आम है। आम मतलब हर अमीर, गरीब, हर तबके के लोग उसको अपने ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं मिट्टी बिल्कुल ही बेगर्द है, मिट्टी का तेल। मिट्टी बिल्कुल ही बेगर्ज और बेताल्लुक है, क्योंकि वो उसको अपनी सुलह की फ़िक्र नहीं, यानी अपनी मतलब की किसी तरीके से उसे फ़िक्र नहीं। बेसिकली इंसानों के मतलब को वो सामने रखते हुए उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। रॉकफेलर नाम का अमेरिका का ताजिर है। रॉकफेलर अमेरिका का ताजिर था। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था, ठीक है। और रफ्ता रफ्ता उसका शुमार दुनिया के चंद अहम और बड़े सरमायादारों में होने लगा। मिट्टी के तेल की तिजारत से वो इतना पैसा कमा लिया कि उसका शुमार दुनिया के चंद अहम या सरमायादारों में होने लगा। सरमायादार मतलब होता है बेसिकली कि बिजनेसमैन। इन बिजनेसमैन में उसका शुमार होने लगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को अल्लाह हाफिज कह दिया जाता है, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम मतलब चैनल को फॉलो कर लें, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें UN मेडिको वर्ल्ड जो कि DM करना है, जिनको जिनको नोट चाहिए। या टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी। टेलीग्राम पे हैं @NEET PREPPN, ठीक है। इंस्टा पे है UN मेडिको वर्ल्ड। यहाँ दोनों जगह आप हमें किसी तरीके से कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो यहाँ पे आप हमें DM कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर नोट चाहिए तो जिनको भी नोट चाहिए वहाँ पे DM करेंगे, हम टेलीग्राम पे आप उनको सेंड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।